दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इट्स वंडरफुल टाइम। बहुत अच्छा मौसम है और मैंने सोचा आपके साथ एक थोड़ी सी बात की जाए बिकॉज मैं आज छुट्टी पे हूँ और आज संडे है। संडे, नाइस टू टॉक टू यू अगेन। और मैं एक बहुत ही अजीब गरीब बात के ऊपर आपसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। व्हाट इज़ द टॉपिक? टॉपिक बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये रिलेशनशिप है विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, वहीं स्टैटिक है या पीछे जा रही है। एंड इसमें लॉट ऑफ रिंग्स आर इन्वॉल्व। रिंग्स का मतलब सर्कल्स में घूम रहे हैं। सबसे पहले जो पॉइंट नज़र में आ रहा है कि जो बाइडन जो थे, ही वाज टू कम टू इंडिया 26 जनवरी को टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड। आपको याद हो कि 2015 में प्रेसिडेंट बारक ओबामा आए थे एंड ही अटेंडेड द रिपब्लिक डे परेड और मोदी जी बहुत खुश हुए थे। इंडिया का प्रेस्टीज भी बहुत ऊपर हो गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर आए पहली टर्म में, बट ही डिड नॉट कम फॉर द रिपब्लिक डे परेड। एंड अब जो है, जो बाइडन को इनवाइट किया था, पर अभी खबर आई कि बाइडन साहब जो है इज़ नॉट गोइंग टू कम टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड। दिस वुड डेफिनेटली इफेक्ट the credibility of नरेंद्र मोदी। एंड अलॉन्ग विद दिस एक क्वाड की मीटिंग भी होने वाली थी 26 जनवरी को, एंड उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने भी आना था। आज दोनों ने मना कर दिया है, तो वो जो क्वाड की मीटिंग है वो भी कैंसिल हो गई। सो बाय चांस ये तीनों हेड्स ऑफ स्टेट जिन्होंने आना था, सो बाई चांस जेंटलमैन, ये तीनों हेड्स ऑफ स्टेट ने आना था यहाँ, इन्होंने मना कर दिया, दे आर नॉट कमिंग। सो इसमें क्या राज है? राज तो हर एक चीज़ में होता ही है, बिकॉज पॉलिटिक्स में एक कहावत है, यू हैव नो परमानेंट एनिमीज ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट मैटर्स आर योर इंटरेस्ट्स। अच्छा, सेकेंडली कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी चीफ ऑफ द CIA जो हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका के, ही हैड कम टू इंडिया और 2-3 केस भी डिस्कस किए हैं। और उनमें एक केस जो डिस्कस किया है, अटेम्प्टेड असैसिनेशन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू। नो, इफ़ यू आस्क मी, पन्नू बहुत छोटा सा आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। सेकेंडली, अगर 5-7 खालिस्तानी अगर मार भी दो, सपोज अज्यूमिंग कि हिंदुस्तान ने मरवा दी है, पर ये ग्राउंड्स नहीं है कि अमेरिका इंडिया से नाराज़ हो जाए। तो इसका मतलब देयर इज सम अदर इशू विच इज़ इन गोइंग ऑन, और जो सामने नहीं आ रहा। पतवंत सिंह जो है ये अमेरिका में है, पंजाब के रहने वाले हैं, एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद द सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसी के करता रहता है। ही इज़ ऑल इन ऑल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट द अमेरिकन्स हैव गिवन हिम सिक्योरिटी कवर। और अमेरिकन्स कह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट था उसको मारने का, एक साजिश रची गई थी। एक आदमी है निखिल गुप्ता, जिनको एक इंडियन ऑफिसर ने पैसे प्रॉमिस किए और $15,000 की किस्त भी उसको दे दी गई, पहली किस्त। और आइडिया था कि गुरपतवंत सिंह को मारना है, पर ये जो आदमी था ये एक डबल एजेंट था, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी आदमी था। तो विद द रिज़ल्ट वो डील नहीं हो पाई और निखिल गुप्ता जो है वो अब अरेस्टेड हैं एंड उसकी एक्सट्रेडिशन पुलिस प्रोसीडिंग्स चालू होने वाली है टू अमेरिका। एक और चीज़ भी हुई है। एक 5 मेंबर्स जो है इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन ओरिजिन के, हु आर मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का एक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में और इंडिया मस्ट टेक एक्शन एंड सी कि ये कौन आदमी है और उसके अगेंस्ट सब एक्शन लिया जाए। सी, इट्स ऑल वेरी इजी टू टॉक, आई कैन टेल यू वन थिंग, बट कोई भी आदमी ऐसे नहीं बोलता जब तक कोई मोटिव नहीं हो। और अगर कोई लोग कहे कि जी अमेरिका इंडिया के साथ झगड़ा कर रहा है खालिस्तानियों के लिए, आई थिंक ये गलत बात है।
आई डोंट थिंक अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है खालिस्तानियों में, एक्सेप्ट टू यूज़ देम एज ए हैंडल, ए लीवर टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अब ये खालिस्तानी जो है वहाँ बैठे हुए अमेरिका में, इनको CIA कवर ज़रूर दे रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और इन्होंने जो हरकतें भी की हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को की एम्बेसी में आग लगाने की कोशिश की, उसको भी कवर अप किया है। और उस बात को भी 2-3 महीने हो गए हैं, और वहाँ वीडियो कैमरास भी थी, एवरीथिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड। बट डिस्पाइट ऑल दैट, FBI जो उनकी बड़ी फेमस काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, किसी को अरेस्ट नहीं किया, कुछ बात भी आगे नहीं बढ़ी। एंड वो ज़्यादातर जोर दे रहे हैं गुरपतवंत सिंह की पन्नू के के ऊपर। और जो कनाडा है, आप जानते हैं कनाडा का क्या हाल है। कनाडा ऑलरेडी कह रहा है कि जो एक आतंकवादी थे मिस्टर निज्जर, ही हैज़ बीन an attempt has been made to kill him and he has been killed. So gentlemen, there is so many things involved in this entire issue that we have to understand what is really happening. And obviously what is apparent is not real. मतलब जो सामने नज़र आ रहा है वो बात सच नहीं है। Obviously कुछ अमेरिकन्स का डबल गेम है। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका जो इंडिया की जो हिडन एनिमी है वो अमेरिका है। आई वोंट से द वर्ड एग्जैक्ट वर्ड इज़ एनिमी, पर वो एक तरीके से इंडिया के ऊपर लेवरेज डालना चाह रहे हैं, प्रेशर डालना चाह रहे हैं इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे वांट इंडिया फॉर सम अदर पर्पस एंड दे वांट टू पुट इंडिया ऑन द बैक फुट। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, बिकॉज अगर 5-10 खालिस्तानियों की बात होती तो इट इज़ नॉट सच ए बिग डील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर अमेरिका ने उसको इशू बना दिया है। दैट इज़ द पॉइंट विच वी हैव टू चेक एंड सी। एंड बाकी और कोई कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रहा, कोई नो बडी बॉदर अबाउट इट। और अमेरिका को, जैसे मैंने आपको बताया भी है, अमेरिका ने कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, नेवर। और वो हर बार कहते रहे कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और वो उन्होंने अपनी अपनी सोल्यूशन बनाते रहते हैं। एंड इनकी दोस्ती अमेरिका की पाकिस्तान के साथ अटूट है, वो उनका एलाई है 1954 से। सो जेंटलमैन, ये सोचने वाली बात है कि आगे हिंदुस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप क्या होगी। अब जिस तरीके से अमेरिकन कांग्रेस के कुछ सीनेटर्स ने बातें कही हैं, इससे लगता है कि अमेरिका कुछ नाराज़ है हिंदुस्तान के साथ। और नाराज़गी का कारण ये नहीं कि खालिस्तानियों की नाराज़गी है, नाराज़गी समथिंग एल्स। और ये बहुत से आदमी हैं, हमारे कमेंटेटर जो हैं, दे कैन नॉट डिसाइफर कि क्या बात है। मेरे हिसाब से जो बात है कि अमेरिका जो है वो चाइना से टक्कर लेना चाहता है, पर दे डोंट वांट टू टेक दिस टक्कर जब तक हिंदुस्तान उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको एक पावरफुल कंट्री जिसके पास मैन पावर चाहिए। बिकॉज अमेरिकन्स के पास क्या चीज़ नहीं है, वो है मैन पावर। और जो भी उनके एलाइज हैं, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इनके पास मैन पावर नहीं है। देख, और छोटी छोटी आर्मीज़ हैं। इंग्लैंड की आर्मी 80,000 की है, दे कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं, क्या कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी क्या कर लेगी। जापानीज़ तो वैसे ही पैसिफिस्ट हैं और उनके पास कुछ है भी नहीं। टेक्नोलॉजी ज़रूर है, बट टेक्नोलॉजी से आदमी लड़ाई नहीं जीतता। सो यू नीड द मैन ऑन द ग्राउंड, द इन्फेंट्री सोल्जर, और वो सिर्फ इंडिया के पास है। सो वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट शामिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, और तो कोई बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया जो है वो यूक्रेन में भी न्यूट्रल है, इज़ नॉट ऑन द साइड ऑफ रशिया। 1-2 बार एब्सटेन जरूर किया वोटिंग में UN में, बट दैट्स ऑल। इंडिया ना तो रशिया की कोई हेल्प कर रहा है, ना हेल्प यूक्रेन की कर रहा है। हेल्प कर रहा है तो ईरान कर रहा है, ईरान तो ओपनली कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है। सो ये बात भी नहीं हो सकती कि यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम इंडिया क्रिएट कर रहा है, इसका नहीं इंडिया से नाराज़ है। नो, गाज़ा में भी इंडिया में कोई नाराज़गी नहीं है, बिकॉज अमेरिका अकेला खड़ा। अमेरिका जो एलाइज हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, वो भी एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग में या अगेंस्ट कर रहे हैं इसराइल के वोटिंग। अमेरिका अकेला है सपोर्टर ऑफ इसराइल, और वो बात भी नहीं हो सकती। और खालिस्तानियों की मैंने बात बता दी, इज़ वेरी स्मॉल इशू। इसके पीछे कोई जो कंट्री है अपना रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ ख़राब नहीं करेगा।
इसका मतलब देयर इज सम थर्ड पर थिंग इन्वॉल्व। और ये चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है यही है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनका साथ दे चाइना के अगेंस्ट, बिकॉज चाइना की मैन पावर बहुत ज़बरदस्त है। उनकी आर्मी तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आर्मी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड आर्मी भी है। उनकी स्ट्रेंथ नहीं है तो नेवी में स्ट्रेंथ नहीं है, दे आर नॉट हैविंग द नेवल स्ट्रेंथ, ये फैक्ट बात है। और अमेरिका की नेवल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, इन्फेंट्री सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड आर नॉट देयर। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, इंडियन आर्मी के पास तकरीबन 29 इन्फेंट्री डिवीजन्स हैं और अमेरिकन आर्मी के पास 16 डिवीजन्स हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन अमेरिकन आर्मी जो है ये स्प्रेड आउट है ऑल ओवर द ग्लोब, while the Indian army is concentrated in the subcontinent. So until and unless India अमेरिका का साथ नहीं दे अगेंस्ट चाइना, अमेरिका कैनॉट फाइट चाइना। दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा एंड दैट इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ। व्हाट इज़ लाइकली इज़ कि ये लोकल वॉर हो सकती है ताइवान के ऊपर और उसमें इट विल बी ए कन्वेंशनल वॉर। और इनके पास अगर एम्फीबियस फैसिलिटी मिल गई और इन्होंने तैयार कर ली चाइनीज़ ने, ये तवान पे ऑफेंसिव अबाउंड कर सकते हैं और उसको एक ही तरीके से रोक सकते हैं अगर हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ से तिब्बत में एंटर करे। सो आप देखिए ग्लोबल पोजीशन क्या है। तो इस ग्लोबल पोजीशन के कारण अमेरिका वेरी कीन कि इंडिया उनके साथ करे और वो ये पन्नू और ये वो सब केसेस बना रहे हैं टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। एंड जेंटलमैन अब ये देखना होगा कि क्या होता है। आई एम नॉट रियली सर्टन कि कौन जीतेगा, बिकॉज प्रॉब्लम अमेरिका की बहुत बड़ी है। जो बाइडन की रेटिंग्स जो है वो अब बिल्कुल नीचे चली गई हैं। यूक्रेन में तो उन्होंने अपने हाथ जला लिए हैं और हमास ने भी आग ऐसी लगा दी कि वो बुझ नहीं रही और अमेरिका अकेला कंट्री है अब जब जो इज़राइल की साइड पे है। सारा वर्ल्ड जो अलग हो गया, उनके अगेंस्ट हो गया इज़राइल के। तो जेंटलमैन इस सिचुएशन से बाइडन का आगे जीतना नामुमकिन। आई डोंट थिंक ही विल विन। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाए और मैं नहीं समझता कि कोई चेंज इन पॉलिसी आएगी या कैसे आएगी क्या नहीं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भी जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं, यू नो, ही कीप्स ऑन डूइंग समथिंग लाइक दैट। सो जेंटलमैन अब आपको वेट करना पड़ेगा और इस वक्त टाइम है बहुत सख्त डिप्लोमेसी का। इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट अमेरिका, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, रशियन इंटेलिजेंस ने कुछ रशियन डिसिडेंट्स जो थे उनको पॉइजन दे के मार दिया था इंग्लैंड में और 1-2 बच भी गए थे और बहुत शोर शराबा हुआ, पर रशिया पीछे नहीं हटा एंड वो कहानी अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। Similarly, India should not get frightened of America at all, and we must ensure that we are in a position to face America. ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत अच्छा मौसम है जेंटलमैन और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई शैल बी वेरी हैप्पी अगर आप ये मेरा वीडियो जो है ये शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं अभी ख़त्म करता हूँ। मैं कहता हूँ जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, और मैं फिर मिलूँगा आपसे। इन द मीनवाइल टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।